तो गाइस आज का ये इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबके साथ शेयर करना है विच इज वंस अगेन जो कुछ महीने पहले हैपन हुआ वो फिर से हो रहा है। अगस्त में जब स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक के लिए बिल्कुल रेडी, जिनके वीज़ाज आ चुके थे, जिनके मतलब बुकिंग्स हो चुके थे, जिन्होंने अपनी रिजर्वेशंस टिकट्स तो करवाए ही थे, लेकिन साथ के साथ उन्होंने अपने वहां पर स्टे अकोमोडेशन ऑप्शन सब कुछ कर लिया था। फ्यू डेज प्रायर उनके पास एक लेटर आती है, नॉर्दर्न कॉलेज उस टाइम काफी मशहूर हो गया था, कि हम आपके ऑफर को रिवोक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में बहुत पैनिक था क्योंकि उनको पता था कि उनका सारा प्रोसेस हो चुका है, स्टडी परमिट उन्हें मिल चुका है, उन्होंने अपने वहां पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। दो नॉर्दर्न लेटर सेट के बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं करवाया था हम उनका रिवोक कर रहे हैं, बल्कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली थी उनका भी रिवोक किया था। उन्होंने ऑफर लेटर और एक्सक्यूज क्या दिया था, हमारे पास आपके लिए अब सीट्स नहीं है। सीट्स क्यों नहीं थे, इसका जो रीजन पाया गया था क्योंकि वीजाज ही बहुत ज्यादा लगे थे और इन कॉलेजेस को और वीजा एक्सपर्ट्स को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतने स्टूडेंट्स वाकई ही कनाडा पहुंच जाएंगे। सिचुएशन दोबारा से फिर वही हो रहा है क्योंकि अब जनवरी इनटेक 2024 आ रहा है और एक एक करके कॉलेजेस ने वही सीन दोबारा से क्रिएट करना शुरू कर दिया है। आप जब तक वहां पर पहुंच नहीं जाते हैं आप सुरक्षित नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज कब आपका ऑफर वो कर दे। तो ये जो सिचुएशन अभी स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, इट इज टू डू विद द कॉलेज सेंट क्लेयर। सेंट क्लेयर एक ऐसा कॉलेज है जिसका नाम आप सबको पता है। तो अब इसने स्टूडेंट्स को ये कहा है कि क्योंकि आपका अभी स्टडी परमिट आपने सबमिट नहीं करवाया है और हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम आपका ये रिवोक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स अपने कमेंट शेयर करेंगे कि सर मेरा तो स्टडी परमिट भी आ गया था लेकिन फिर भी मेरा इन्होंने रिवोक कर दिया। अब सिचुएशन है क्या और करना क्या है, समझना इसको है रादर के जो हुआ उसके ऊपर हम अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करें। सिंपल सी बात है, इतना तो पता है कि अब इस कॉलेज ने आपको दे दिया है जवाब मतलब भाई हम आपका कुछ नहीं कर सकते, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप इन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि क्या आप किसी और कॉलेज में हमें एडजस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन तो अल्टीमेट यही है जो आपसे वो कह रहे हैं कि आप अपना रिफंड ले लो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है रिफंड लेना फाइन है, लेकिन इस प्रोसेस में आपका कितना टाइम एनर्जी और पैसा भी तो वेस्ट होता है, क्योंकि कोई ना कोई डिडक्शंस या ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं जब फॉरेन ट्रांसफर करते हो आप अमाउंट। तो कोशिश ऐसा ही कुछ कीजिए कि अगर आपको कोई हेल्प कर दे, चाहे आपका वो फ्रेंड या ये कॉलेज ऑलरेडी, कि आपको किसी और कॉलेज में फिट होने में हेल्प करे, क्योंकि जनवरी इनटेक तो अब आप कहें कि इस टाइम पर मिलेगा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्लॉट्स बुक होने शुरू हो चुके हैं सितंबर के इन बिटवीन मई के। लेकिन अभी ऑल दैट यू कैन डू इज समहाउ फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ इन अ डिफरेंट कॉलेज इफ पॉसिबल फॉर द सेम इनटेक या मई इनटेक। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉर्दर्न कॉलेज ने लेटर ऑन कॉनेस्टोगा या किसी और कॉलेज में एडजस्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन जो स्टूडेंट पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर सिटी में जाना चाहता था वो एकदम से उसे पसंद नहीं आया कि मुझे कहीं और आप फेंक रहे हो, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कुछ ने फ्लाई ही नहीं किया। उन्होंने पसंद किया कि डेफर करेंगे, अगले रिदम में अगले पर्टिकुलर सेशन में जो है वो जाएंगे, और कुछ ने डिसाइड किया कि एक बार चलो चलते हैं वहां पर जाके देखेंगे। वहां पर कईयों ने कंटिन्यू भी किया और कईयों ने, जैसे इंडिया में होता है ना डमी एडमिशन, कुछ $1500-2000 देके किसी एक कॉलेज में फॉर द टाइम बिंग एडमिशन ले ली और अपना जो मेन कोर्स है वो बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी इंग्लिश या किसी और कोर्स में एडमिशन उन्होंने ले लिया। सो दिस वे दे गॉट द लीगल स्टेटस, एट द सेम टाइम they had the opportunity to adjust into the Canadian environment and everything. So this video is primarily for all those जिनको एकदम से ये झटका लग रहा है कि सेंट क्लेयर ने आपके ऑफर लेटर को मना कर दिया है।
तो आपको करना क्या है, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कॉलेज के साथ इन टच रहिए, उन्हें बार-बार रिक्वेस्ट कीजिए। स्टडी परमिट आ चुका है तो उनको बताइए कि मेरे पास तो आ चुका है, मुझे रिकंसिडर करो। आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे किसी और कॉलेज में एडजस्ट करो। अगर कुछ भी नहीं हो पाता है देन सीक द रिफंड। एंड अनदर थिंग इज़ दैट अगर आप किसी के हेल्प ले सकें, कनाडा में ही बैठे अपने फ्रेंड या कहीं वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जहाँ इंडिया में भी आपने किसी से वीज़ा सर्विसेज ली होंगी, उनके कैनेडियन भी ऑफिसेज रहते हैं। जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके सिटीज़ इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ के साथ साथ कैनेडियन सिटीज़ में भी ऑफिसेज हैं, उन्हें अप्रोच कीजिए। और अगर somehow they can adjust you in the same intake in a different college, that would be wonderful for you, क्योंकि वहाँ से ही आपका फीस ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो 6-8 महीने तक आपकी फ़ीस जो है वो लटकती रहेगी। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू फाउंड सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। और कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड you with the genuine information that you really need to know. This is very much all in today's video. Thanks for watching and bye bye for now.